मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। कोई समय या किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियां हमेशा खुली रहती है जो ऊंचाई की तरफ लेकर जाती है। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती है। कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन होंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2024। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र है जो कि इस समय अप्रैल 2024 की स्टार्टिंग में उच्च राशि के हैं। लाभ भाव में सूर्य शुक्र और राहु विराजमान है। लाभ भाव में राहु होने का मतलब यही है कि प्लानिंग से, आइडिया से या बुद्धिबल से काम करने पर ज़्यादा गेन, ज़्यादा संतुष्टि, ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। लाभ भाव में सूर्य होने का अर्थ यहाँ पर है सुख भाव का अधिपति या फिर पारिवारिक सुख का अधिपति। यहाँ लाभ से संबंध जब जोड़ रहा है तो परिवार के सदस्यों के साथ में कोई कामकाज में इन्वॉल्व हो सकते हैं या उनकी सहायता से फायदा मिल सकता है। राशि का अधिपति शुक्र जब उच्च राशि के लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको नेम फेम एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है और आपको जो एक्सपेंसेस है या जो खर्च है वो खानदान पर करने पड़ सकते हैं, संतान पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है और साथ ही साथ धार्मिक खर्चे या धार्मिक आयोजन पर भी एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग एमएनसी में स्पेशली या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, आईटी सेक्टर का कामकाज करते हैं, वे सबसे ज़्यादा सफल होंगे अप्रैल 2024 में। बाहर जाने के मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब स्विच आपको करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वो लोग कोई न कोई ढंग से गवर्नमेंट के कामों में ज़्यादा पजल रहेंगे, ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और आपको बहुत सेंसिटिव भी रहना पड़ेगा। अर्थात अप्रैल 2024 में चुनाव का माहौल रहेगा। आप जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक स्थिति बन सकती है। तो आपको बहुत सी बार डेपुटेशन पर भी कोई महत्वपूर्ण पोजीशन पर भेजा जा सकता है या आपको एक असाइनमेंट दिया जा सकता है। जो लोग जॉब के अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स, फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित प्रोफेशनल्स की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटीक हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, वे लोग बहुत शानदार गेन पाएंगे। शानदार उनको डील मिलेगी या शानदार उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाभ कमाने की या दूसरों से आगे बढ़ने की। जो लोग अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सबसे ज़्यादा अपार संभावनाएं आईटी सेक्टर वालों के लिए है या फिर एक और सेक्टर आता है सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर या एक प्रकार से नई नई संभावनाएं बन सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है या फिर टेंडर खुलने वाले हैं, उसमें आपका नाम भी आ सकता है, वो स्थिति बन सकती है। तो आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अप्रैल 2024 में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड पर, सिल्वर पर और या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कॉपर पर। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो हरी दालों में स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग टेलीकॉम कंपनियों में, मार्केटिंग की कंपनियों में, मार्केटिंग सर्वे की कंपनियों में और या फिर टेक्सटाइल मार्केट में, टेक्सटाइल सेक्टर में कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर आपको संचार माध्यमों से संबंधित, मोबाइल से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है और या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में कर सकते हैं और जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हरी दालों में जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने लिस्ट बताई है। तो आपको
अपनी रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि फ़ायदा भी आपको मिलेगा, नुकसान भी आपका ही होगा। मैं तो सिर्फ आपकी राशि के अनुसार जो संभावना है वो बता रहा हूँ, और एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं। आप सब कुछ इस राशिफल को अपने ऊपर ही घटित नहीं करें। आपको अच्छा या बुरा जो भी एहसास आपको चाहिए, उसके लिए आप प्रीवियस एपिसोड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपकी राशि वृष राशि है, आप 1 साल पहले आपके साथ कोई घटना घटी है, तो आप वो साल का एपिसोड में चले जाइए, उसको देख लीजिए। अगर वहाँ पे सेम चीज़ बोली जाती है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि वो राशिफल आपके लिए सटीक बैठ रहा है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास करने से फ़ायदा आपको ही होने वाला है। लॉस वाली मैं कोई चीज़ बता नहीं रहा हूँ जिससे लॉस हो, और सावधान आपको ही रहना है, रिस्क फैक्टर से आपको ही बचना है। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। तो यहाँ पारिवारिक सुख के मामले में सुख का अधिपति, या ये बोल सकते हैं सुख भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि आने वाले समय में 13 अप्रैल 2024 से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक्सपेंसेस की संभावनाएं परिवार के लोगों पर हो सकती है, खर्च करना पड़ सकता है अपने परिवार के लोगों पर। वो चाहे समारोह हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है, और या फिर अपने छोटे भाई बहनों को कोई एडमिशन दिलाना हो, या वो बाहर जाने वाले हैं, उनकी मान लो शादी होने वाली है, या फिर आपके भांजे भांजियों की शादी होने वाली है, उसमें कोई आपको सहयोग देना पड़े, योगदान देना पड़े, वो स्थितियाँ बन सकती है। सेकंड स्थिति बनेगी, वो आप कोई व्हीकल के बारे में सोच सकते हैं। वो व्हीकल चाहे अपने पेरेंट्स के लिए हो सकता है या अपने जीवन साथी के लिए हो सकता है, वो आपको एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। सब मिला करके जो भी पुराने विवाद हैं, वो विवाद मिट करके राहत मिलने वाली है, अर्थात आप खुशियां मिलने वाली है, संपर्क सूत्र बेहतर बनने वाले हैं, और आपको वापस एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा जो यश होता है या बड़प्पन होता है वो दिखाने का मौका मिल सकता है। आने वाली 13 अप्रैल 2024 से आपको अधिकारों में वृद्धि हो सकती है, वाहन का सुख मिल सकता है, आर्थिक सुधार हो सकते हैं, या संपन्नता में वृद्धि मिल सकती है। सब मिला करके स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनती दिखाई दे रही है। तो आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि राशि से नाश भाव में 12th हाउस में विराजमान है। मित्र राशि में आने वाले हैं बुध, वो 9 अप्रैल 2024 से आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में 9 अप्रैल 2024 से आपकी एजुकेशन के मामले में आपकी स्ट्रेंथ, नॉलेज, ग्रास्पिंग या कॉन्फिडेंस में बिल्डअप होगा, सुधार आएगा। और यदि 9 अप्रैल से पहले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु लाभ भाव में स्थित होकर के शिक्षा भाव में देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया ही देंगे। मंगल भी भाग्य के अधिपति होकर के शिक्षा भाव को देख रहे हैं, वो भी स्थिति आपके लिए बेहतरीन बनी हुई है। कॉन्फिडेंस वाली स्थिति, एनर्जी वाली जो एनर्जेटिक स्थिति जो होती है वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन 9 अप्रैल के बाद में स्थिति निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होगी। शिक्षा भाव में केतु है, वो केतु उच्चाटन देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी चीज़ में घबराना नहीं है, ना सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करनी है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको बहुत धीरे से उसको समझना है। और यदि केतु के उपाय करेंगे तो उस उच्चाटन में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। यदि मान लो आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में केतु है, तो आप जो शिक्षा लेंगे वो या तो आपके कैरियर में काम नहीं आएगी या शिक्षा बीच में अधूरी छोड़ेंगे। उस स्थिति में भी आपको केतु के उपाय करने चाहिए। तो अप्रैल 2024 में जो लोग भी इंजीनियरिंग, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ करने वाले लोग हों, स्टूडेंट हों, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं हैं। जो लोग टेलीकॉम सेक्टर की, संगीत की, मार्केटिंग की या कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के कोई न कोई एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है, सुखद है। जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर या रिसर्च फील्ड या स्पेस साइंस से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां यहाँ पर बहुत बेटर बनी हुई है, सुखद बनी हुई है। 9 अप्रैल के बाद में जो लोग टेलीकॉम के सेक्टर के इंजीनियर बन रहे हैं या उसमें मास मीडिया से संबंधित कोई भी कोर्स करने वाले जो छात्र स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर रिलैक्स की स्थिति आएगी, या उनका वर्चस्व बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ग्रास्पिंग बढ़ जाएगी, आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी। फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित या जिसको ड्रेस डिज़ाइनिंग बोलते हैं उससे संबंधित कोई भी डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ एनिमेशन के जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी बात करें तो भी स्थितियां यहाँ आपके लिए बेटर बन रही है। शुक्र के
ये उच्च राशि में होने से, तो ऐसी स्थिति में 24 अप्रैल तक आपको सपोर्ट मिलता रहेगा शुक्र की वजह से भी। तो सब मिला करके बहुत सारी स्थितियों में आपका पलड़ा भारी है, आपको मेहनत का फल मिलने वाला है, और जिनके एग्ज़ाम है, इंटरव्यू, डिबेट है, उनकी स्थितियां भी यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान की चिंता या संतान के बारे में, छोटे छोटे बच्चे अगर हैं, प्राइमरी स्कूल या मिडिल क्लास तक के बच्चे आपके घर में हैं, उनकी चिंता आपको सता सकती है या उनके साथ में नोकझोंक हो सकती है, उनको टैकल करने में आपको भारी परेशानी आ सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है। या फिर जो महिलाएं गर्भवती है, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ सकता है। 9 अप्रैल तक संतान संबंधित कोई भी नेगेटिविटी आ सकती है या आपको चिंता बढ़ सकती है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा या ध्यान रखना चाहिए। 9 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ सामान्य है, और यहाँ पर स्पेशली जो आपके घर में कन्या संतान है, उनके बारे में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वो एग्ज़ाम में टॉप करे या बहुत अच्छे मार्क्स आए, जो आपका अनुमान था उससे ज़्यादा बेटर वो अच्छा रिजल्ट निकाल करके लाएं, उससे आप प्रसन्न हो सकती हैं या वो आपके अंदाजे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आइए अब बात करें आपकी स्वास्थ्य की और आपके सत्रों की। अप्रैल 2024 में आपको स्टमक, इंटेस्टाइन अर्थात पेट और आंतों से संबंधित, जो लोग डायबिटिक हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा या वो उनको समस्याएं हो सकती है, उनका शुगर बढ़ सकता है। जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा चिंताजनक हो सकती है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 मई 2024 तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो ही बृहस्पति की स्थिति बदल जाएगी, बृहस्पति वृषभ राशि में आ जाएंगे, राशि भाव में आ जाएंगे, वहाँ पर स्थितियाँ सुधर सकती है, वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए राहत देने वाली हो सकती है। वहाँ तक तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं या जो ओबेसिटी के मरीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए ये बृहस्पति की द्वादश भाव में स्थिति चिंताजनक रिजल्ट दे सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है, अचानक से आपकी स्थिति खराब हो सकती है, फूड पॉइजन का आप शिकार हो सकते हैं या आपको डिसेंट्री हो सकती है। तो आने वाली 24 अप्रैल से शुक्र जब राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, राशि के अधिपति ही नाश भाव में आ जाएंगे और वो शुक्र बृहस्पति के साथ में हो जाएंगे। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु है, शुक्र असुर गुरु है। यहाँ पर एक प्रकार से शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि में होंगे, तो ऐसी स्थिति में रोग भाव के अधिपति शुक्र नाश भाव में होने से एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कील मुहासों की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ब्यूटिफिकेशन पर या आपकी पर्सनैलिटी पर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अप्रैल 2024 में यहाँ पर 24 अप्रैल से महिलाओं को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा सता सकती है, परेशान कर सकती है, और या फिर गायनिक प्रॉब्लम परेशान करने वाली है। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की। अप्रैल 2024 में अपोजिट जेंडर के फ्रेंड के साथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या खड़ी हो सकती है, बदनामी वाली स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप ऑफिस में, घर में या फिर रास्ते में भी जो भी अपोजिट जेंडर की स्थिति है उससे थोड़ा भी सावधान भी रहें और बातचीत में भी सावधानी रखें, भद्रता रखें, सही शब्दों का चयन करें तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है। और स्पेशली जो लोग भी मेल जातक हैं, यंग हैं, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण ज़्यादा रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। अप्रैल 2024 में व्यर्थ के विवाद गले पड़ सकते हैं। छोटी बात से परेशानी स्टार्ट होकर के उसका बहुत बड़ा व्यापक असर हो सकता है, माहौल बनाया जा सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि हम दूसरे की सहायता करने वाले थे और समस्या हमारे ही गले पड़ गई, वैसी स्थिति आ सकती है। तो अप्रैल 2024 में आप दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाएं, अपने आप पर विचार ज़्यादा करें या अपने आप को सेफ रखें, वो ज़्यादा बेटर है। मंगल और शनि दोनों की दृष्टि, या फिर ये बोल सकते हैं शनि और राहु दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वहम की स्थिति, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति यहाँ पर बन सकती है और आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति व्यर्थ के विवाद या व्यर्थ का जहर घोल सकता है। आपके अपने फ्रेंड्स जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों में से भी कोई जानबूझ करके आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी ध्यान रखिए और अप्रैल फुल बनने से भी आपको बचना है। कई बार ये होता है कि बहुत ही
छोटी सी मजाक होती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है बहुत गंभीर होता है। तो यहाँ पर राहु और शनि दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर कोई ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जो आपके लिए जीवन भर के लिए याददाश्त बन जाए या यादगार बन जाए, और उसमें आपकी खुद की निजी जिंदगी पर नेगेटिव हमला हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान होना पड़ेगा। आप दोनों को विचार विमर्श करना पड़ेगा। यदि कोई भी समस्या आती है तो दूसरों का असर आपके जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उन लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी विवाह की बात आपके फ्रेंड सर्कल में से, आपके परिवार में से कोई लोग बिगाड़ सकते हैं। व्यर्थ में आपको बदनाम किया जा सकता है। आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपकी बात उड़ाई जा सकती है। ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और पंचम भाव का अधिपति बुध नाश भाव में विराजमान है, और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है, साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी है। ये दोनों ही स्थितियां एक साथ में होने पर विस्फोटक स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपसी विवाद बढ़ सकता है, आपस में बोलचाल गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, या कोई छोटी बात के चक्कर में आपकी दोस्ती पर बात बन सकती है, या समस्या गंभीर हो सकती है, बदनामी हो सकती है। आपको व्यर्थ में पीड़ित या प्रताड़ित किया जा सकता है। उससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो बहुत बार जो बनती बात भी बिगड़ सकती है। आपने बहुत हद तक बात को संभाल दिया था, आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया था, लेकिन फिर भी अचानक से ऐसा कोई शब्द आपके मुंह से निकल सकता है, या ऐसी कोई बात हो सकती है, ऐसा कोई बीच बचाव हो सकता है जिससे जो बनती बात है वो बिगड़ सकती है। उससे भी आप पीड़ित हो सकते हैं, प्रताड़ित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत संभल करके व्यवहार करना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, धैर्य रखना है, अन्यथा बदनाम हो सकते हैं या कोई कानूनी समस्या भी हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। भाग्य और कर्म दोनों का स्वामी एक ही ग्रह है, वो है शनि। और शनि 10वें भाव में अपनी खुद की राशि में स्वग्रही हो तो उस सिचुएशन को पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि बहुत बलवान स्थिति में है। शनि भाग्येश होकर के कर्म भाव में बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाली स्थिति में। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए राशि के अधिपति शुक्र यहाँ उच्च राशि के, शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में है, और मंगल सप्तम भाव के अधिपति होकर के अपने से सुख भाव में स्थित है। ये स्थिति भी जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जो लोग जॉइंट में कोई काम कर रहे हैं, या वो लोग जो समूह के साथ में कोई काम कर रहे हैं, सोसाइटी बना करके काम कर रहे हैं, उनके लिए ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, या उनको कोई न कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। संभावना यहाँ पर बहुत शानदार बनी हुई है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, IT प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स की बात कर सकते हैं, लॉयर की बात कर सकते हैं, और यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी भी बात कर सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत सुखद बनी हुई है। वो लोग ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, वो लोग टारगेट को अचीव करने वाली स्थिति में होंगे, या फिर ये बोल सकते हैं वो लोग कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा कुछ उनके हाथों से होगा जो कि उनके नाम को स्थापित कर देगा, उनको अचानक से बहुत बड़ा बना देगा। कोई बहुत बड़े ग्रुप से उनका टाई अप हो सकता है, या उनके हाथ में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आ सकता है, कोई असाइनमेंट आ सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी का काम उनको मिल सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, या आप लोग खुद ही प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करते हैं, उसमें यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा बलवान है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, या यहाँ पर टेक्सटाइल का कामकाज करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले, शो बिजनेस का कामकाज करने वाले, हैंडीक्राफ्ट और एंटीक का काम करने वाले यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में पाएंगे या बहुत बड़ा काम करेंगे। यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। नई कोई आपको फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी है, नया कोई ब्रांड
आपको स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ नए लोग आपसे मिलेंगे, वो आपको बेहतरीन ढंग से डेवलप करके जाएंगे या बहुत बड़ा कोई आइडिया आपको दे करके जाएंगे। अपने कान और अपनी आंखें दोनों खुली रखिएगा और यहाँ पर आपकी मेहनत का फल आपको शानदार मिलने वाला है। अप्रैल 2024 आपको एक प्रकार से यादगार माह के रूप में हमेशा मेमोरी में रहेगा, या आपकी एक प्रकार से माइलस्टोन की तरह वो हमेशा आपको यादें ताज़ा करता रहेगा कि कुछ बेहतरीन आपने जो डेवलपमेंट किया था, जो भी आपने कुछ भी अचीव किया था, वो अप्रैल 2024 में था। अतः न्यू फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट महीना आपके लिए मार्केटिंग के लिए या कुछ मेमोरी के लिए बहुत शानदार होने वाला है। तो आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अप्रैल 2024 में संतान सुख या फिर ये बोल सकते हैं जो पारिवारिक सुख, भाग्य का सुख, ये सब कुछ ठीक है। दाम्पत्य सुख में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की वजह से आएगी। अगर आप खुद समझदार हैं तो आप आसानी से अप्रैल 2024 को पार करेंगे। लेकिन यहाँ पर अप्रैल 2024 में घर के बुजुर्गों से, घर के पुरुष बुजुर्गों से वाद विवाद हो सकता है, तनातनी हो सकती है। कोई समारोह में जाते समय हो सकती है, या समारोह में ही कोई बुजुर्ग लोगों से कोई वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस वार्तालाप को, आपको उस विवाद को टालना है, या फिर समझदारी से उस विवाद को बहुत न्यूट्रल लेवल पे ले आना है, बहुत कम कर देना है। चाहे वो कोई भी हैं, आपको अपनी इमेज की रक्षा करनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा वो लोग बुजुर्ग होकर के कुछ भी बोल करके छूट जाएंगे और आपको व्यर्थ में ही उसका जवाब देते समय भी आप बदनामी ही झेलनी पड़ेगी, या फिर आपको मुंह फट बोला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर केयर भी करना है, सावधान भी रहना है और अपने स्वाभिमान की रक्षा भी करनी है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय आपको करना पड़ेगा बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति राशि से 12th हाउस में विराजमान है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति राशि से 12th हाउस में बैठ करके यहाँ पर आपके लाभ भाव के अधिपति होकर के 12th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने से लाभ की मात्रा में संतुष्टि आएगी। आपको गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंस एंड धर्म में आपको कुछ राहत मिल सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं पारिवारिक सुख, रोग या फिर मारक स्थिति जो है उसमें उपाय करने से कुछ राहत मिल सकती है, सेफ्टी हो सकती है। तो बृहस्पति के उपायों में आपको विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना है, या पानी में आपको केसर डाल करके, पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु का जो मंत्र है, आप उठते जागते कभी समय हो आपके पास में, आपको मंत्र जाप करते रहना है। संख्या कोई निर्धारित करनी है, भगवान से कोई हिसाब थोड़ी लेना है कि मैंने आपके इतने जाप किए थे और आपने मुझे क्या नहीं दिया। तो आपको जब भी भक्ति का मतलब है, जब भी आपको समय मिले आप याद करते रहिए, तो आपकी बॉडी में ही वो मंत्र चलता रहेगा। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। हर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि रत्न प्रभावशाली हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक, आज के समय में भी लोग रत्न पहनते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए धनवान लोग ही पहनते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति उपरत्न पहन करके उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, अर्थात हीरा, पन्ना और नीलम के उपरत्नों को धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। मैं जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करता हूँ उसमें 20 यंत्र और जोड़ देता हूँ, जिससे वो और ज़्यादा लाभदायक या और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। इसके अलावा वे लोग जो अपनी लक्ष्मी योगों को, धन योगों को, अर्थात अपनी राशि के या अपनी कुंडली के धन योगों को या लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट में 4 उपरत्न होंगे जो आपको धन संबंधित सपोर्ट करेंगे, उससे आपकी कामना पूरी होगी। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, इनके बारे में जानकारी चाहिए, आपको घर बैठे चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, अर्थात उनको आदेश भर देना है। ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है, लेकिन आप इस राशिफल को अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है।
जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और हमेशा व्यर्थ के उपायों में, व्यर्थ के टोटकों में अपना समय खराब करके मूल्यवान समय और मूल्यवान पैसा दोनों खर्च मत कीजिए, क्योंकि आपकी क्षमता आपको मालूम है और समय, जिसको बोलते हैं समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। सही समय का सही जो उपयोग ही आपको भाग्यशाली बनाता है। हमेशा ध्यान रखिए, अपनी कुंडली के लिए विश्लेषण जो भी कराना है हमेशा प्रोफेशनल लोगों से मिलिए। हमारे आसपास कोई रहते थे, मेरे फ्रेंड के जानने वाले थे, उनसे मैं मिल लिया, उन्होंने जो बताया वो मैंने कर लिया। ज़्यादातर लोग रत्नों की जो सलाह देते हैं वो गलत सलाह होती है, और ज़्यादातर लोग अपने पास इकट्ठे करके रख लेते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता। आप व्यर्थ में पैसा खराब नहीं करें, सही विश्लेषण कराएं, सही लोगों से मिलें, उसके बाद में उपाय करेंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी। ये राशिफल आपके ऊपर कितना सटीक घटित होगा, इसके बारे में जानना है तो प्रीवियस माह के जो भी राशिफल है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उनको देख करके भी राय बना सकते हैं। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट दिलाने से लगा करके बात कराने तक की व्यवस्था करेंगे। मैं और आप ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी समस्याएं, चाहे वो पर्सनली क्यों ना हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं हम कोई साधारण सा उपाय या कोई भी विशेष उपाय, जैसी आपकी इच्छा होगी। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे संचार माध्यमों से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ईमेल हो, और चाहे वो कोई और ढंग से हो सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।